तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट एल्गो के हमारे इस क्विक ओवरव्यू सेशन में। आज का मार्केट जो था थोड़ा डाइसी था। हमको ऐसा देखने को मिला कि मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहे हैं। पर्टिकुलर मार्केट से अच्छे चल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट आज थोड़ा मजा नहीं दे रहा है जैसा होना चाहिए उसमें। तो उसका कारण है बड़े प्लेयर्स आज के मार्केट में खास मोमेंटम नहीं दिखा रहे थे। अगर आप देखेंगे कि एक मिनट रुकिए। देखिए, सबसे सिंपल फंडा होता है मार्केट का, ओके, कि ये जो मोमेंटम आते हैं ये डिपेंड करते हैं बड़े प्लेयर्स किस तरीके से ट्रेड को हाथ डालते हैं। अभी जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में आए थे आज के इंडियन मार्केट में स्पेशली, उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए क्या करके रखा था। जो रिसेंट मार्केट थे हमारे यस्टरडे और डे बिफोर, उसमें बड़े बड़े ट्रेड पकड़े थे। जैसा अभी आप अगर देखेंगे वेडनेसडे की ट्रेड देखिए, निफ्टी कितनी भयंकर जाग चुकी थी, राइट। उसके बाद कल भी थोड़ा सा झटके झुटके मारते हुए उसने मोमेंटम पकड़ा था। और आज के मार्केट में क्या हुआ कि आज के मार्केट में हमारे ट्रेंड जो थे एकदम मिक्स, थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा, झटका करते हुए ऊपर ऊपर जा रहा, उसके बाद पूरा शांत हो गया, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस थे इसलिए चला नहीं, उसके बाद पूरा एंड ऑफ द डे तक रेंज बहुत चला है। तो ये जो आज के मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें रॉकेट अल्को ने क्या किया, एंगल ही नहीं बनाए डायरेक्शन के पोजीशन में। एंगल चिपक के चले, एंगल बने ही नहीं। आप एक बार तो नोट करिए ये चीज में, सुनो। ऐसे मार्केट में एटलीस्ट अपना सेटअप आपको कोई भी प्रकार के ट्रेड नहीं लेने देता, बट ऑटो ट्रेडर, एपीआई वाले, या फिर आपको कुछ देखने को मिलेंगे लोग जो बोलते हैं कि हमने ऐसा बनाया कि वो अपने आप को ऐसा कर देता है वैसा कर देता है, वो सबके मार्केट में झटके मारे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो मेरे को 2-3 दिन का एक्सपीरियंस आ रहा है, शायद आपको आया होगा, प्लीज मेरे को चैट में रिप्लाई भी करिए। आपको पिछले 2-3 दिन में जब मार्केट थोड़ा बीच बीच में स्लो चला, टिप वालों के कॉल ज्यादा आए हैं? किसी को आया एक्सपीरियंस की टिप वाले या स्कैमर ज्यादा परेशान करने का कोशिश कर रहे थे जब मार्केट एकदम स्लो चल रहा था या साइडवेज चल रहा था, या जैसे आज का मार्केट है, टिप वाले ज्यादा एक्साइट होके फोन कर रहे थे आपको बार बार? ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है? देखो मैंने ऐसा बोला तो कोई ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब वो भी टिप वाले से, ठीक है, हाँ। तो मेरे को एक बात बताइए, देखो मेरे को व्हाट्सएप पे 2 लोगों ने कहा, हाँ मैं हमको हुआ ऐसा कि 2-3 दिन से थोड़े टिप वाले फोन कर रहे करके। हाँ, तो इसका कारण ये है, देखो स्कैमर्स क्यों आपको फोन करते हैं जब मार्केट स्लो रहता है या साइडवेज रहता है, आप समझिए। अगर एक आधा टिप वाला है, एक समझो टिप वाली मैडम है, ठीक है, टिप वाली मैडम है जो आपको फोन कर रही है, फोन हाथ में हाँ हेलो सर, मैं इधर से बात कर रही हूँ ऐसा वैसा, और एक बंदे को उसने टिप दे दिया, ये बंदे को टिप दे दिया, उससे फीस ले ली। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। फीस ले ली। अब उस दिन मार्केट साइडवेज हो गया, वो मैडम की टिप काम नहीं करी, इसका नंबर ब्लॉक करेंगे, नया बकरा ढूंढेंगे, बी बंदे को कॉल करेंगे वो, समझा। जब बी बंदे के पास टिप फेल हो जाती साइडवेज या बोगस मार्केट में, उनके लगे नंबर ब्लॉक करके सी बंदे को। आप देखिए, जिस दिन मार्केट गंदा चलता है, साइडवेज रहता, फ्लैट रहता, टिप वाले ज्यादा फोन करते हैं, अननोन स्कैमर ज्यादा फोन करते हैं। उसका कारण है कि उनके पुराने बकरे जो बने हुए रहते हैं स्कैमर्स के या टिपरों के, वो उस दिन ड्रॉप हो जाते, गाली देके जाते, छोड़ के जाते, उनके अकाउंट डूबा जाते हैं। ये अकाउंट हैंडलिंग वाले भी वही करते हैं। आप ये ऑब्जर्व करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखने को मिलेगा, जिस दिन मार्केट थोड़ा सा अजब तरीके से बिहेव करता है, टिपरे आपको फोन करके यही ज्ञान झाड़ने का कोशिश करते हैं, या फिर आपको स्कैमर्स क्लासेस जैसे अवधूत साटे वाटे, ये सब बोगस क्लासेस, इनके ऐड ज्यादा देखने को मिलेंगे उस दिन, क्योंकि उस दिन आपको मार्केट में ही वैसा मोमेंटम आया कि उनके करंट स्टूडेंट्स या करंट जो बकरे वो छोड़ के गए। ओके, चलिए हम आगे चलते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझते। मिड कैप ऑन द सेम नोट, एकदम शांत चला है, एकदम शांत, कोई मार्केट में खास मोमेंटम नहीं, झटके झुटके मारते हुए गए बाद में पूरा। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो मोमेंटम आया था, आप चेक करिए, जो मोमेंटम आया था वो एकदम मिक्स है, स्लो एंड स्टेडी है, एकदम ऐसा एक्साइट करने वाला मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी में भी झटके मारते मारते मोमेंटम पकड़ा है उसने, एकदम कंसिस्टेंटली मूवमेंट नहीं आया, मोमेंटम नहीं आया। आप बोलेंगे देखिए, आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, ऑन द अदर हैंड, अब अगर आप गोल्ड देखेंगे, ठीक है,
मैं आपको ये बहुत सही तरीके से बता सकता हूँ कि एक्सएयू यूएसडी आज के मार्केट में एकदम बढ़िया से बाउंस किया, बढ़िया से जबरदस्त ट्रेड पकड़े, उसके पहले भी एक बार पकड़ी, उसके पहले भी डाउन ट्रेंड में पकड़ी। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड अभी गोल्ड पे फोकस कर रहा है थोड़ा ज्यादा, बराबर। बिटकॉइन में आप अगर चेक करेंगे, बिटकॉइन में थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पर हम लोग प्रेफर करते हैं, राइट। 3 मिनट पे देखिए बिटकॉइन में या 5 मिनट पे, तो आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन में क्या हुआ है। बिटकॉइन में मस्त से ट्रेड बने, ये देखिए बिटकॉइन है। तो इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को समझना कि जिस दिन मार्केट थोड़ा शांत रहता तो नॉन ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे या सेटअप्स पे मोमेंटम ज्यादा आता। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए बने हुए हैं, ये छोड़ के जो दूसरे मार्केट रहते हैं उसपे मोमेंटम ज्यादा आता अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स में मोमेंटम स्लो है तो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसा चीजों को हम लोग जैसा क्या करते हैं कि हम लोग है ना स्टॉक्स पे भी दिमाग लगाते रहते हैं, बराबर। आपको हम लोग भेजते रहते हैं कि ये स्टॉक जरा आप चेक कर लीजिए एंड ऑल। तो हमने एक स्टॉक दिया था सुबह, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करके दिया था, राइट। हाँ, आप अगर बीएसई को देखेंगे तो अपन ने दिया था 2396 पे, बराबर। 2396 पे उसको अपन ने दिया था सुबह सुबह। मैं अगर आज के डेट पे जाता हूँ तो और थोड़ा 1 मिनट पे जाता हूँ क्योंकि स्कैल्प के सेटअप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी हमने सुबह सुबह पकड़ा था। अब देखिए बीएससी में क्या हुआ कि थोड़ा शांत चला शांत चला शांत चला, फिर उसने ड्रॉप मार के सीधे फर्स्ट टारगेट अचीव करने का कोशिश किया 96 से 75 तक, 75 77, बराबर। हमने उसके बाद दिया था एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में आप चेक करो करके, एक्सिस बैंक। आपको जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनको पता है। ये देखिए एक्सिस बैंक ने भी जबरदस्त तरीके से मोमेंटम पकड़ा था। ये देखिए आप देखिए यहाँ पर अपन ने दिया था वो 9:09:39 को, हाँ 9:30:39 को यहाँ पे कहीं तो दिया था एक्सिस बैंक। हमने दिया था 1177 पे। आप लोगों को पता है ना, जिन्होंने ये देखा है, मैं टेलीग्राम पे खोल के दिखा देता हूँ जिनको लग रहा है क्या हुआ मैं बात कर रहा हूँ। अरे स्टार्ट मैसेजिंग बोलता है, रुकिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे। अम, एक मिनट ये ये देखिए कि अपन ने जो स्टॉक दिए थे आज, अपन ने दिए थे बीएसई एक्सिस बैंक 1177 पे अपन ने दिया था। आप देखिए एक्सिस बैंक 1177 से लिटरली ये पर्टिकुलर पॉइंट तक 1186 तक गया था, बराबर। 1-1.5% की मूवमेंट पकड़ा था। तो जिस दिन ऑप्शन मार्केट स्लो चलता आपको स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन आया था आज, वो भी देखते हैं हम लोग। टाटा कॉम, टाटा कम्युनिकेशन तो क्या ही भागा जोरदार आप देख सकते हैं, आपको रॉकेट अलगो ने कितने पे दिया था वो भी देख लीजिए। टाटा कम्युनिकेशन हमने दिया था 1810 पे, बराबर। और वो गया था 1947, क्या हाई मार के आया है आपको दिख रहा है। 1810 से अपना स्टॉक 160 रुपए ऊपर जाके आया, 10% से ज्यादा भागा है वो। क्या अपन ने 1810 पे दिया था और वो 1947 तक जाके आया, भारत की आजादी तक जाके आया। बोले तो कितना हो रहा है वो, 137 रुपए ऊपर जाके आया, 137 रुपए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपन ने खुद दिया था। कोई बात है मैं कैसे मान लूं आपने दिया था, ये देखिए आपको दिख रहा है टाटा कम्युनिकेशन लिखा हुआ 10:22 पे अपन ने दिया था कि नहीं, 18:10 पे दिख रहा है आपको। ये अपने सब स्कैनर से हम देते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ओके, एस बिन दिया था अपन ने स्टेट बैंक 880 के अराउंड, 10 27 को आप अगर एस बिन डालेंगे, एस बिन अपन ने 880 पे दिया था स्टेट बैंक, उसमें थोड़े मूवमेंट्स आए हैं बट वो भी ऊपर जाके आया, 883 तक ही गया था, 2-3 रुपए। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से गिरा। वो आईसीआईसीआई बैंक, सीडीएसएल, अपन ने अदानी पोस्ट भी दिया है यार,
अपन नीचे का देखते हैं, अदानी पोर्ट्स को एक बार चेक करते हैं। जब इंडियन मार्केट ऑप्शन मार्केट स्लो चलते हैं, तब बाकी दुनिया भर के मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल चालू रहती है। जैसे अदानी पोर्ट 2:04 पे अपन ने दिया और उसमें डाउन ट्रेंड आया, और रॉकेट को डाउन ट्रेंड भी कैप्चर करता है, मैंने आपको बताया। 1414 पे दिया है अपन ने अदानी पोर्ट को, और उसने लो बनाया था 1406 का। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो है सेटअप में की, ये बहुत सिंपल है। हमने आपको ये भी देकर रखा हुआ है कि कौन से स्टॉक्स आप देख सकते हैं अगर आपका ऑप्शन मार्केट स्लो चल रहा है तो, या साइडवेज चल रहा है तो। डॉक्टर रेड्डी हो गया, प्रेस्टीज, सिप्ला, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओएफएस, मोतीलाल ओसवाल, देखिए मोतीलाल ओएफएस बोले तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एक नंबर भागा ये भी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चलते मोतीलाल ओसवाल पे 967.5, कितने बजे दिया था उसने 967.5 पे, 144 को हम चेक करते हैं। प्लीज नोट करिए, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको 145, 46, 47, ये देखो 67 से सीधा 74। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कुछ लोग ये चीजें अरे हमको करना नहीं है तो हमको ये क्यों बता रहे। याद रखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो नॉन ट्रेडिशनल स्टॉक्स भागेंगे। ट्रेडिशनल स्टॉक्स कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल स्टॉक जिनका डोमिनेंस रहता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में, राइट, वो छोड़ के जो रहते हैं वो रहते हैं नॉन ट्रेडिशनल स्टॉक, जो कुछ अलग है। जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, या फिर आप बोलेंगे वो अदानी पोर्ट्स हो गया, ये सब चीजें। तो इनको भगाता है मार्केट उस दिन। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, दूसरे स्टॉक्स में भगाना चालू है। तो ये चीज को आप नोट करिए। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज, कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप हमारे ट्रेनर के सेशन अटेंड करते रहिए, एकदम जबरदस्त सेशन होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। ये देखिए, मैं आपको मेरा मैनेजर का नंबर दे रहा हूँ, 7796 राइट, ये 969 है, 8399। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई इश्यूज आ रहे हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, मैं और मेरी टीम आपको मोस्ट डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैं खुद भी बैठूंगा आपके साथ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सेटअप बहुत इजी है। आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिल रहा तो फॉरेक्स मार्केट में मिलेगा, और स्टॉक नॉर्मल स्टॉक्स में मिलेगा। आप बिल्कुल अपना फोकस को शिफ्ट मत करिए कि भाई मेरे को मिल नहीं रहा, इसका मतलब मार्केट बकवास है, नहीं, कहीं और पे फ्लो चालू है पैसे। So thank you for joining. I will connect with you again. Take care.